Call is now being Okay. recorded. So today, guys, we are going to learn the passive voice in German. Okay. Sir, The I need a topic moment, is sir. yeah, Give me please. the 2 minutes. Sure. Hello, sir. Okay, buddy. Can we start? Yes, Sandeep. Can I start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. ठीक है. So अभी हम पढ़ने वाले हैं that is passive voice in German language. Can you please tell me what is passive voice in German? And that is more important than the subject. Okay. So in German, the passive voice is used when the action is more important than the subject. Okay. We will give priority to the action. Okay. It is formed using werden, buddy. When you will make the sentence, you will use werden. Okay. Auxiliary verb, werden of auxiliary verb, and then you will use at the end participes y. Participes y meaning verb three form. Here you will use. Okay. Okay. Yeah. Okay. The passive voice shifts the focus from डूअर सब्जेक्ट टू द एक्शन. जो इसमें फोकस है वो सब्जेक्ट को नहीं करते, हम एक्शन को करते हैं. ओके. और द रिसिपेंट ऑफ द एक्शन. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं. एक एक्टिव का सेंटेंस है देयर लहरर एरक्लेट द ग्रामेटिक. ओके. अच्छा, एक्सप्लेन ग्रामर किसने करी है? Teacher. लहरर ने. बट यस, पैसिव वॉइस में क्या होता है, या तो हमें सब्जेक्ट जिसने करा है वो नहीं पता. ओके. और इसमें एक्सप्लेन क्या हुआ है? एक्सप्लेन हुई है मेन ग्रामर. ओके. इसमें जो प्रायोरिटी देते हैं ना हम, वो ऑब्जेक्ट को देते हैं. ओके. ऑब्जेक्ट को देते हैं. तो सेंटेंस कैसे बनेगा? जो आपका ऑब्जेक्ट है वो तो बन जाएगा सब्जेक्ट, दी ग्रामेटिक. ओके. वेड फोम लहरर एरक्लैड. इफ यू वांट आप फोम लहरर लगा भी सकते हो और आप हटा भी सकते हो. इज इट क्लियर और नॉट? Yes. ओके. अभी मैंने लगा दिया है फोम लहरर. अगर आपको सब्जेक्ट फिर भी लगाना है तो फोम लहरर करके आप लगा सकते हो. सबसे एंड में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. ओके. थर्ड फॉर्म यूज करनी है. अच्छा. इसमें दाटिव में चेंज हो जाएगा सर ये. होम लहर. यस. फोन क्यों लग रहा है? क्योंकि फ्रॉम आ गया है यहाँ पर. इसका मतलब फ्रॉम है. ओके. तो जब भी आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, आप फोन करके लाइक फोन प्रेपोजिशन ऐड करके आप यूज कर सकते हो. इज इट क्लियर? Yes. Yes. ओके. वेडन दिस वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस. ओके. जो वेडन है वो अभी हम देखेंगे. अगर प्रेजेंट में है वेडन हम लगाएंगे, अगर पास्ट में है वो व्यूल्डर लगाएंगे. वो अभी हम नीचे देखेंगे. ठीक है. इसे भी रहने देते हैं. ठीक है. पार्टिसिप्स वाई. पार्टिसिप्स वाई का मतलब
कि जो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, वो हम सबसे एंड में यूज करेंगे। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब विच रिमेन अनचेंज्ड इन डिफरेंट टेंसेज। ओके, बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, इसमें रूल क्या रहता है आपका? इसमें रहेगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वो है ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है, प्लस वर्डन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर और नॉट? Yes. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल इश कॉख दास एसन। ओके, अच्छा, अगर इसे हमें पैसिव में चेंज करना है, रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्डन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है आपका एक्टिव। इसका पैसिव बनाइए, कैसे बनेगा? Das Essen दास एसन kocht. विड Wird kocht. विड गेकॉक्ट। क्या Gekocht. मैंने अभी क्या बताया था? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अच्छा, मुझे ये भी लगाना है इश, तो कैसा बनेगा सेंटेंस? Das Essen wird नॉट mich. बियर्ड, विड विड फोन मियर इज इट क्लियर और नॉट? Yes. द फूड इज कुक्ड बाय मी। ओके, इसका अगर आप मीनिंग निकालोगे तो ये मीनिंग होगा। अच्छा, कुछ हम एग्जाम देखो, इसका रूल आप ये सिंपल याद रखोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्डन, सब्जेक्ट प्लस वर्डन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अगर इसका रूल देखते हैं हम, देयर ब्रीफ विद गिशरीबन, मीनिंग इज, The letter is being written. ओके, हमें ये तो नहीं पता किसने लिखा है लेटर, बट लिखा गया है, इतना हमें पता है। ओके, सेकंड वन इज Das Essen wird gekocht. The food is das being essen cooked. wird gekocht, the food is being cooked। okay, third one is buddy, Das Tor wird geöffnet. The geöffnet, door, yeah, the door is being opened. the door is being opened। okay, fourth one, Das Haus wird gebaut. yeah, Das Haus is being built. okay, fifth one, Das Buch wurde gelesen. The book was read. अच्छा, इसे अभी रहने दीजिए, ये वाला एग्जाम्पल आप रहने दीजिए। ओके, नेक्स्ट सेवंथ वन, The Blumen werden gegossen. या The flowers are being watered. watered, the Rechnung wird bezahlt, the bill is being paid। Okay, the Fenster werden geputzt, the windows are being cleaned। Okay, and last one, the Aufgabe wird erledigt। Okay, the task is being done। Is it clear or not? Yes, sir. क्लियर। अच्छा, अभी हमने जो सीखा है पैसिव वॉइस सीखा है। ओके, ये प्रेजेंट में सीखा है हमने, पास्ट में सीखा है? Past, present में सीखा है. ये प्रेजेंट में सीखा है। अगर हमें ये पास्ट में हमें बनाना हो, कैसे बनेगा? ओके, सो अगेन, अभी हम जो पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं ना, वो फरगांगन हाइट मीनिंग इन द पास्ट टेंस। ओके, the passive voice in the past tense is used to describe an action that happened in the past, okay, where the focus is on the action itself rather than who performed it। okay, in German this form is constructed using the preteritum simple past form of werden participes y of main verb। बट इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ है, वो हम बनाएंगे किससे? पैसिव वॉइस इन द पास्ट टेंस। ओके, हम पास्ट किस, देखो हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस Laden. वेडन, अभी जो हमने ऊपर सीखा है, ठीक है, Yes. ऑब्जेक्ट और आपका आ Okay. गया वर्ब थ्री, राइट? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ मिनट।
ओके संदीप, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा अगर इसे हमें पास्ट में बनाना है, अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ है तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वेडन जो होगा वो व्यूडन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, व्यूडन में, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब थर्ड। इज इट क्लियर और नॉट, और कुछ भी चेंज नहीं है। जो वेडन है ना उसका पास्ट जो होता है प्रेटेरिटुम वो होता है वुडन। इज इट क्लियर? Yes. ओके, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। The passive in the past emphasizes that something was done by someone, but the doer is often not the main focus. Okay, doer is action, who is doing action. For example, their letter erklärte, the grammatic. Okay, so erklärte, this is preteritum. Okay, if you change into passive, so the grammatic it will be subject, the grammatic. Okay, wurde erklärt. The grammar was explained. Is it clear or not? तो इसका ये भी बन सकता है ग्रामेटिक यूडा फॉर्म लहरर एरक्लेट। फोन दैम लहरर एयरक्लैट, बिल्कुल बन सकता है, करेक्ट, सही है आपका। ओके संदीप, फाइन, यस सर, यस। ठीक है। पैसिव इन देयर फरगांगन हाइट इक्वल टू, इट विल बी चेंज इनटू वुडा, द सिंपल पास्ट ऑफ वेडन। वेडन का सिंपल पास्ट क्या होता है, वुडा होता है, और आपका एंड में पार्टिसिप स्वाय लगेगा, बाकी सब नॉर्म लाइक सेम है। ओके, वुडा हो गया पास्ट फॉर्म ऑफ वेडन विच रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट, एंड द पास्ट पार्टिसिपल form of the main verb. Okay, now we will see some example. Das book wurde gelesen, the book was read. Okay, तो यहाँ पर हमने क्या यूज करा है, wurde. Next example, das auto wurde repariert. Okay, the car was repaired. Okay, third one, yeah please read. The tour यूडा gas lotion. The door Yeah, was closed. okay great. Next one. Their brief यूडा persict. The letter was signed. Okay, next one. The house of Baba Yuda came after. The Yeah, homework was done. is it clear or not, Yes. Sandeep? Okay, sixth one. The session Yuda cooked. The Yeah, food was the the food was cooked. Okay, the seven. the perfume Yuda based under. Yeah, The exam was passed. eight one. The fenster Yuda opened it. The Yeah, window was open. ninth. Their fellow Yuda corrigered. The Yeah. mistake was corrected. Okay, and last one. Their vertrag Yuda unterschrieben. The contract was signed. ओके, सो ये आपका ऑलमोस्ट हो चुका है ये वाला टॉपिक। अच्छा, अभी हमने क्या सीखा है, एक तो हमने सीखा है प्रेजेंट में। ओके, एक सीखा है हमने पास्ट में। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पैसिव मिट मोडाल वर्बन। अच्छा, आप पैसिव किसके साथ यूज करोगे, मोडाल, मोडाल वर्ब के साथ। ओके, so when using modal verb in the passive voice, the focus is still on the action. Guys, if you use modal verb in the passive, still the focus is still on the action, but now it include a modal verb to express ability, permission, obligation, or necessity. Example: Kunan, Mission, Durfan, etc. Okay. The form indicates that something can, must, should, or may be done, but the person performing the action remain in the background or it is irrelevant. So, for example, देखो हमारा एग्जाम्पल है मोडाल वर्ब में, दे मशैनिकर मूस दास आउटो रिपारियरन। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताइए मोडाल वर्ब का रूल क्या होता है। वर्ब एंड में आती है मोरल वर्ब सेकंड सब्जेक्ट पोजीशन प्लस मोडाल मोरल वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब वर्ब के साथ क्या आएगा, इंफिनिटी ई एन आएगा,
राइट। ठीक है, हमारा जो नॉर्मल प्रेजेंट में हमने सीखा है उसका रूल क्या होता है? अभी पैसिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। प्लस V3। अच्छा, अब हमें क्या करना है? मोडाल वर्ब को और पैसिव को ऐड करना है। तो हमारा नया रूल क्या बना? इसमें ये वाला रूल भी फॉलो होना चाहिए, इसमें ये वाला रूल भी फॉलो होना चाहिए। ओके, तो हमारा रूल बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस मोडाल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस वर्ब 3 प्लस वार्डन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, दैट इज या वर्ब 3 प्लस वार्डन। Is it clear or not this rule? सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस वैडन। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मोडाल वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। एंड में देखिए आप, इन्फिनिटी लग रही है या नहीं? यस। अच्छा, वैडन के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है? वैडन प्रेजेंट नहीं नहीं, अगर वैडन हम लगाते हैं सबसे एंड में कौन सी फॉर्म लगती है? वैडन हम जब यूज करते हैं तो जब पार्टिसिप्स वैडन हुआ है। पार्टिसिप्स हुआ लगती है। क्या पार्टिसिप्स हुआ लग रही है यहाँ पर? V3। यस। यस लग रही है ना। सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस वैडन। इज इट क्लियर और नॉट? इसमें वैडन लास्ट में चला जाएगा सर। यस, इसमें जो वैडन है ना हम लास्ट में ले जाएंगे। देखो इसमें हमने मोडाल वर्ब का क्या रूल पढ़ा है? सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ en। तो हमने मोडाल वर्ब का भी रूल फॉलो करा है। मोडाल वर्ब के साथ हमने क्या लगाई है? वर्ब में en। वर्ब वैडन भी तो आपकी एक वर्ब है ना। और पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है? पैसिव वॉइस क्या कहता है कि अगर वैडन लग रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? V3। थर्ड फॉर्म। तो अगर हमने यहाँ पे वैडन लगाया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ओके, सो आपका है देयर मैकेनिकर मुस दास आउटो रिपारियरन। ओके, अगर इसे हमें पैसिव में बनाना है तो हमारा मैकेनिकर तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? दास आउटो मुस रिपारियर्ड वैडन। यहाँ पर होगी वर्ब 3 और यहाँ पर होगी वर्ब की में en के साथ। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मीनिंग हो गया द कार मस्ट बी रिपेयर्ड। क्या हो गया मीनिंग? द कार मस्ट बी रिपेयर्ड। ओके, इसका हम रूल देख लेते हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मोडाल वर्ब होगी जो कॉन्जुगेट होगी, देन हम पार्टिसिप्स वाई लगाएंगे और वर्ब की सबसे एंड में कौन सी फॉर्म लगेगी? इन्फिनेटिव। अच्छा, वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म क्यों लगा रहे हैं हम वैडन में? क्योंकि मोडाल वर्ब यूज करते हैं। वेरी गुड। और यहाँ पर पार्टिसिप्स वाई क्यों लगा रहे हैं हम? वैडन यूज करते हैं इसलिए पार्टिसिप्स चला जाता है। वेरी गुड। ओके, ये सब हम नहीं देखेंगे क्योंकि आपको ये सब आता है, ठीक है। ये भी कुछ नहीं देखेंगे हम, ये भी सब आपको वही मैंने जो बताया वही सारा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। जस्ट रीड फर्स्ट वन। Das Auto can repair Werden. रिपारियर्ड वैडन मीनिंग? The car can be repaired. ओके, नेक्स्ट इज Die Tür muss geöffnet werden. The या door must be. द डोर मस्ट बी ओपनड। ओके, थर्ड सेंटेंस Die Rechnung darf bezahlt werden. The या bill may be paid. द बिल मे बी पेड। फोर्थ वन Das Projekt soll abgeschlossen werden. The project should be completed. ओके, फिफ्थ वन Die Aufgaben müssen erledigt werden. या The task must be done. सिक्स सेंटेंस Der Vertrag kann unterschrieben werden. The या contract can be signed. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस Das Essen darf
gekocht werden. The food may be cooked. Okay, 8-1. Die Regeln sollen beachtet werden. The rules should be observed. Okay, next one, 9th. Die Fenster müssen geputzt werden. The windows must be cleaned. Okay, 10th one. Der Brief kann verschickt werden. The letter can be sent. Is it clear or not? Yes. ओके सो आज हमने ओवरऑल अगर हम देखते हैं क्या क्या सीखा है हमने ओके एक तो हमने सीखा है पैसिव वॉइस इन जर्मन जिसका रूल आपका होता है सब्जेक्ट प्लस Werden plus object. वेडन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो अगर हम वेडन लगा रहे हैं तो वर्ब की हमें ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगानी है ठीक है ये वो होता है जब हमें ये नहीं पता कि काम कर कौन रहा है बट हमें ये पता है कि काम हो रहा है ओके सो फॉर एग्जाम्पल देयर ब्रीफ विद गिशरीबन ओके द लेटर इज बीइंग रिटन ओके हमें ये नहीं पता किसने लिखा है ठीक है नेक्स्ट हमने इसके बाद क्या सीखा था अगर ये जो अभी लेटर लिखा गया है ये अगर इसे पास्ट में कर देते हैं तो जो वेडन है वो व्यूडा में चेंज हो जाएगा किसमें चेंज हो जाएगा व्यूडा में अगर हमने रूल देखा था सब्जेक्ट प्लस वेडन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पास्ट में क्या बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस व्यूडन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इट क्लियर और नॉट Yes. ओके वेडन को प्रेटेरिटुम क्या होता है वेडन का प्रेटेरिटुम वुडन होता है सिंपल ओके या इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम दास बुक वुडा गिलेजन ओके दैट बुक वाज रेड ओके नेक्स्ट अभी आ जाता है अगर हम पैसिव वॉइस में कैपेबिलिटी ऑब्लिगेशन परमिशन और नेसेसिटी की कर देते हैं ऐड तो क्या बनेगा एक मोडाल वर्ब का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब में ईएन ठीक है पैसिव में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वेडन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ऐड करके क्या बना सब्जेक्ट प्लस जो दोनों रूल एप्लीकेबल हो जाएं वेडन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस वेडन इज इट क्लियर एंड एक एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पर हम दस ऑटो कान रिपेयर्ड वेडन द कार कैन बी रिपेयर्ड ओके संदीप या नेक्स्ट अभी हम देखते हैं अब आ जाते हैं बुक पर ठीक है बुक में क्या दिया हुआ है अभी तक हमने बुक में नहीं देखा ठीक है अच्छा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है दी टाफेल फर्टाइल दी लेबेंसमिटल ओके जो टाफेल है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या ग्रोसरी ओके अगर इसका हम पैसिव बनाते हैं तो हमें टाफेल से तो मतलब नहीं है एक्शन से तो मतलब नहीं है सो दी लेबेंसमिटल वेडन फर्टाइल ओके द ग्रोसरी इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड okay in passive Satz kann man mit Ton plus Dativ ausdrucken if you want to add subject so you can add with phone plus Dativ is it clear example die Lebensmittel werden von der Tafel verteilt okay Sandeep is it clear buddy Yes, sir. okay just bitte lesen Sie vor 4a Aktiv und passiv, aktiv und ja passiv, sind die Text, B, noch einmal und ergänzen die Passivsätze aus dem Text. yeah You read it once more and you read the passive sentences. Okay, so what you will do, you will read text B one more time, okay, and you will complete the passive sentence. For example, active where to etwas, मतलब काम किसने करा है who, okay, passive was passiert, what happened. So first है supermarket werden werfen, sorry. Supermarkt werfen Lebensmittel weg. आपको क्या करना है ये तीनों का सेंटेंस पैसिव में बनाना है ठीक है प्लीज डू इट कहाँ से बनाना है आपको सेकंड वाले पढ़ के बनाना है ठीक है यस प्लीज डू इट